ए कादिर, हाँ कस्तूरी। पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं यही हूँ। कादिर, पढ़ने आए हो क्या? हाँ भैया। कस्तूरी किधर है? अंदर है। बुलाना तो। हाँ कस्तूरी, तुम्हें भैया बुला रहे हैं। हाँ। माधव तुम यहाँ पे? मैं बाजार जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछ लूं। क्या पूछ लूं? किस बारे में? तुम्हें साड़ी लेनी थी ना? ओहो, आपको तो सब याद है। माँ घर पे नहीं है, मैं ताला लगा के आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। चलो माधव। आने में कितनी देर होगी? तुम्हें भी जाना है? हाँ माधव, इसलिए ले लो। चला जा। नीचे उतरो। हाँ? किस मैं लिए? बताता हूँ। दोनों तरफ पैर करके बैठ। हाँ? बैठो। कस्तूरी, ध्यान से पकड़ना। हाँ ठीक है। कस्तूरी, ये दुकान सबसे अच्छी है, जो भी चाहिए मिल ठीक जाएगा। है माधव। माधव, ये कैसी लग रही है? हाँ बहुत अच्छी है, जच रही है। सुंदर लग रही है ना? अच्छी नहीं है। माधव, ये कैसी लग रही है? लाजवाब। ये कैसी है? ये भी नहीं। अच्छी नहीं है। छोड़ो, जाने दो। इन सब में से एक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो और साड़ियाँ देखनी है। बैठ जाओ। बहन जी, अच्छी साड़ियाँ दिखाइए ना। ये साड़ी, ये तो बहुत ब्राइट है। पसंद नहीं माधव, ये अच्छी नहीं है लग तो रही दूसरी मुझे। देख लो ना। वो हाँ। ग्रीन भी है। हाँ। वो नीली वाली। हाँ। ये कैसी है? ये तो अच्छी लग रही है। जच रही है। सच में? बहुत अच्छी है, तुम पे अच्छी सच में लगेगी। अच्छी लग रही है ना? अच्छी नहीं है। माधव, ये पिंक कलर अच्छी लग रही है ना? ले लूं मैं? बहुत ही सुंदर है। कादिर, तुम्हें कैसी लग रही है? इसको क्या पता, तुम इतना सोचो मत। तुम्हें अच्छा लगा ना, ले लो इसको। पैक करवा दीजिए इसको। ठीक है माधव। माधव, मैंने अपने लिए साड़ी खरीद ली। अब मुझे तुम्हारे लिए ना शर्ट खरीदनी है। मेरे लिए? ठीक है। दीदी, इनकी साइज की शर्ट दिखाइए। ये कैसी लग रही है कादिर? मुझसे क्यों पूछ रही हो? पसंद तो मेरी ही होगी। माधव, ये तुम्हारे लिए और ये डॉक्टर के लिए। डॉक्टर ने घर पे आके माँ का इलाज किया, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। इस
इसलिए मैंने उनके लिए शर्ट खरीदी। ये लो, खाना खा लो। कादिर, कस्तूरी को तुमसे कुछ काम है, वहाँ चले जाना। ये क्या है बेटा, खाना तो खत्म किया नहीं और उसी में हाथ धो रहे हो। कस्तूरी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करेगा ये लड़का। कहाँ रह गया ये लड़का? ए, जल्दी आओ ना। मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें यहाँ आने में इतना समय लगता है क्या? ऐसा क्या हो गया? काम क्या है? अरे कुछ काम होगा तभी तो बुला रही हूँ ना तुम्हें, समझ में नहीं आता? अच्छा तो डॉक्टर के पास जाना है। ओहो हो, कितना स्मार्ट हो। चलो चल के देखे आते हैं, ये शर्ट उन्हें अच्छी लगेगी। ए कस्तूरी, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछूं क्या? मैं, माधव भैया और डॉक्टर तीनों में से कौन पसंद है? देखा, सच सच बताना। पहले इसे पकड़ो तुम। माधव की जगह ना यहाँ पे और डॉक्टर यहाँ पे। हाँ, और तुम छोटे हो इसलिए तुम ना मेरे दिल में रहते हो। समझ गए ना? चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। तुमने जो कुछ भी पूछा मैंने सब बता दिया, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब चलते हैं। आओ कस्तूरी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसी है? कैसे आना हुआ? वो कादिर की तबीयत ठीक नहीं मैं है। बिल्कुल ठीक क्या हूँ। हुआ इसको? मुझे क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आपने हमारे गांव के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। अरे लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? एक छोटा सा तोहफा ही तो है। वाह, आपको अच्छी लगी ना? बढ़िया है, बहुत आप अच्छा। इसे कल पहनेंगे ना? किसी खास दिन, किसी खास के लिए। हाँ, एक मिनट, ये तुम्हारे लिए मैं लाया था। मेरे लिए भी। बहुत सुंदर है। सच में? सच में सुंदर है। तुम इसे कब पहनोगी? किसी खास दिन पहनूंगी। कस्तूरी चलो यहाँ से। कस्तूरी, सुनाई दिया तुम्हें? कादिर, तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों जाऊँ? चुपचाप चले जाओ। इसे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? बता दो। कादिर, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। उसे इसे जाने के लिए क्यों कहा? उसने तुम्हें गलत जगह छुआ था। हाँ? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। छे, वैसा नहीं कर सकता। वो तो भी बहुत छोटा है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ। ये ऐसा लड़का नहीं है। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ ये रहे हाँ, पैसे। दो। क्या है माधव कि गांव में कुछ अफवाह फैल रही है। कैसी अफवाह भाई? बोलो ना। मुझे तो बताने में भी अजीब लग रहा है माधव। कैसे बताऊं? मैंने सुना है कि कस्तूरी और डॉक्टर के बीच में कुछ चक्कर चल रहा जबान है। संभाल के, सोच समझ के बात करना। तुम्हें कस्तूरी के बारे में क्या पता है? मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज के बाद ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भड़कते क्यों भाई? मेरा क्या, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो गाँव में बात चल रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनना। अब से ये बात नहीं होनी चाहिए। देखो माधव, मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो करना है करो। तानिक तो भला करने जाओ। माधव, ये तुम्हारे लिए और ये डॉक्टर के लिए। कहाँ चला गया वो? ए कादिर, तुम यहाँ हो? जो हुआ भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकता। डॉक्टर की इतनी हिम्मत कैसी हुई? ठीक है, ये झुमके अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे। मुझे मत दिखाओ। पहली बार किसी ने मुझे इतना
कितना सुंदर तोहफा दिया है। कस्तूरी, बर्तन में सब्जी पड़ी है, ले आना। ये लो माँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे काकी। बैठो बैठो, अपना काम करो। काकी सिल्वा आओ। आज घर पे कैसे? बस ऐसे ही। बैठो बैठो। और बताओ, तबीयत ठीक है ना? हाँ बस ठीक ही है। बच्चों की पढ़ाई कैसी है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और बताओ। अब मैं क्या बताऊँ, इस बुढ़ापे में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या कर सकते हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ऐसे क्यों बोल रही हो? अभी तो जीना है आपको। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब मेरी उम्र हो चली है, मुझे तो एक ही बात की चिंता लगी रहती है, माधव की शादी मेरे सामने जल्द से जल्द हो जाए, जो मेरे बेटे को, मेरे घर को संभाल सके, और वो सिर्फ तुम ही हो। इतनी सी विनती है सिल्वा। सब ठीक हो जाएगा काकी, चिंता की कोई बात नहीं है। और वो शादी की बात वो भी हो जाएगी काकी। मुझे मालूम है सिल्वा, माँ होना चिंता होती है। एक बार शादी हो गई, मेरी चिंताएं ठीक, खत्म। जैसा आप कहें। लक्ष्मी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मुझे क्या एतराज होगा, आप भी तो कस्तूरी की माँ जैसी। तुमने कह दिया और मन को शांति मिल गई। अब मैं चलती हूँ सिल्वा। ठीक है काकी। हाय, किसी की नजर न लगे। संभाल के। कस्तूरी, तुम बस अपने काम में ही लगे रहो, और यहाँ मेरी शादी किसी और से हो रही है। अरे क्या हुआ? आज अचानक ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं तुमसे सच कह रही हूँ, और तुम्हें मजाक लग रहा है। अगर तुमने जल्दी से बात नहीं की ना, तो मेरी शादी पक्की हो जाएगी। इतनी जल्दी कैसे कस्तूरी? तुम बस यहाँ बैठ के इंतजार करो, कोई आएगा और शादी करके मुझे ले जाएगा। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुमसे बात कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए, मुझे खुशियाँ मिली है, जीने की वजह मिली। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। शादी कोई खेल नहीं है, समझी, जिसमें किसी को भी किसी के साथ खूंटे में बांध दिया जाए। समझ में आया? शादी का मतलब दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए। क्या तुम्हें माधव के साथ शादी करना जरूरी है? पर मैंने माधव को कभी भी इस नजर से नहीं देखा है। मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। बोल, बोल, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बोल, 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 इधर आ। बोल, आज की बात उस डॉक्टर से नहीं मिलेगी। बोल, ये गांव के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? मुझे पैदा नहीं करती तो कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी? तूने तो मुझे जीते जी मार दिया। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इसके लिए इसे पाल पोस के बड़ा किया था मैंने। मेरी कोख में ही क्यों खत्म नहीं हो गई? तू बोल करम चली, कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बोल। पूरे गांव में बेइज्जती करा दी मेरी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब बोल, कुछ तो बोल। अब बोलते क्या कर रही हो? देखना सिल्वा, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये कौन सा तरीका हुआ गुस्सा करने का? ये कहीं अरे, जाके अरे, मरती क्यों नहीं? छोड़ो जा इसे। तू कहीं पे जाके मर जा। अरे, हे भगवान, क्या है जाने कस्तूरी? मुझे। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम ये सब नहीं करोगी, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया बहन। माधव से मेरी शादी पक्की कर दी। एक बार भी पूछा मुझसे। मैं माधव को उस नजर से नहीं देखती हूँ। आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं माधव से शादी नहीं कर सकती। भैया, हे भगवान, माधव, माधव। ये क्या कर रही हो कस्तूरी? कस्तूरी, उठो ना कस्तूरी।
चलो अब रोना बंद करो, चलो उठ जाओ। मुझे माफ कर दो माधव, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपने खानदान का नाम बदनाम किया, रो मत। मुझे माफ कर दो। मेरी बात तो सुनो कस्तूरी। काकी, कस्तूरी ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये जिसमें खुश है मैं भी उसी में खुश हूँ। अगर ये डॉक्टर से प्यार करती है तो इसमें गलती क्या है? करने दो ना, मैं इसका साथ दूंगा। कोई शुभ मुहूर्त देख के कस्तूरी और उस डॉक्टर की मैं खुद ही शादी करवाऊंगा। तुमसे मिलने को चली, देखो कैसी मैं खिली। जाने जाना तू मेरी धड़कन में यूं है बसा। जादू तेरा हो गया, दिल ना अब बस में रहा। अपनी खुशबू मेरी सांसों में तू ही बसा। खिल उठी है जिंदगी, तेरी चाहत बंदगी। थाम लो हाथों को मेरे सजना। अरविंद, क्या कर रहे हो? श्श, मैं भी ना। अरविंद, अरविंद, मैंने कुछ पुण्य कमाए होंगे जो कस्तूरी की इतने अच्छे से शादी हो गई। पर मुझे तो किसी बात का है, माधव के साथ अगर होती। छोड़ो ये सब। सबसे अच्छी बात है कि हमारी बेटी खुश है डॉक्टर के साथ। बाकी कुछ मत सोचो। ये तो कस्तूरी की आवाज है। माँ, क्या बात है कस्तूरी? ये देखो ना क्या हुआ है माँ। पता नहीं क्या बात है। चलो देखते हैं। चलो कस्तूरी, क्या हुआ तुम्हें? बोल बेटा, क्या हुआ? बता तो सही, कुछ बोल तो बेटा। सब ठीक तो है? ये अरविंद को क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? हे भगवान, कुछ हो तो नहीं गया इसे? क्या हुआ बहन? हाँ डॉक्टर बाबू को क्या हुआ? रुको, चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। देखना जरा। हे भगवान, डॉक्टर बाबू नहीं रहे। कस्तूरी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब इसका क्या होगा? हे भगवान, पहले मुझे क्या क्यों नहीं दिया?
जरूरी काम था। अर्जेंट है। माधव, बाहर पुलिस आई है। सर, ये है माधव। नमस्कार सर, मैं माधव। क्या बात है, यहाँ कैसे आना हुआ? डॉक्टर अरविंद के डेथ के बारे में पूछताछ करने। अरविंद की मौत हो गई और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया। सर, ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हम आपको नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए हुए सारी विधियां करने की? ऐसे कैसे कर दिया? मत बोलो, डॉक्टर अरविंद सरकारी डॉक्टर थे, समझे? कुछ भी हो, इसकी मौत की जांच होनी चाहिए। सर, इसकी एफआईआर फाइल कर दीजिए। सर, ये कौन है? ये डॉक्टर अरविंद के गार्जियन है, इन्होंने ही कंप्लेंट करी है। सर, ये सब डॉक्टर के साथ कैसे हो गया? हमको उसके बारे में नहीं पता। हम लोग तो खुद आपके पास आने वाले थे। ये सब कुछ अचानक से हो गया। आपको शक नहीं हुआ? ऐसे कैसे अचानक से मौत हो गई? सर, आपसे 2 मिनट बात करनी है मुझको। गांव वाले कान खोल के सुन लो। डॉक्टर के सिलसिले में सभी से पूछताछ करूंगा, ठीक है ना? किसी को कुछ भी पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। चलिए। नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्ते सर। तुम्हारा नाम? मेरा नाम विश्वा। अच्छा ये बताओ, अरविंद से पहले कस्तूरी की जिंदगी में कोई और भी था क्या? कुछ जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो डॉक्टर के साथ शादी क्यों करवाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो गांव में सबका इलाज करने आया था और उसकी यहाँ शादी भी हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पहले कस्तूरी और माधव का रिश्ता पक्का हुआ था, लेकिन बाद में शादी डॉक्टर से हो गई। आखिर माजरा क्या? कस्तूरी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? ऐसे कब तक चलता रहेगा? अपनी माँ के बारे में तो सोचो। मेरी तो जिंदगी किसी के जाने से क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? हमारे बारे में तो सोचो। मैंने पहली बार किसी से इतना प्यार किया था। मैं सब समझता हूँ, लेकिन रोने से क्या वो वापस आ जाएगा? मुझे वो पुरानी वाली कस्तूरी चाहिए, ऐसी रोती हुई नहीं। याद रखो, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम ऐसे दुखी रहोगी तो उसको भी दुख होगा। तुम अपने साथ ऐसा मत करो कस्तूरी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है कस्तूरी। तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। आप ठीक कह रहे हो, मुझे उसके लिए जीना ही होगा भैया। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कमला, हाँ माधव, जरा इधर आना। आती हूँ माधव। हाँ माधव बुला रहा है, मिलके आती हाँ, हूँ। जाके आओ। हाँ बहन, मैं आती हाँ हूँ। हाँ। ये बताओ, काम कैसा चल सब रहा है? ठीक है माधव। कस्तूरी ठीक है ना? उसका तो बड़ा बुरा हाल है, क्या बताऊँ माधव। पता नहीं आगे क्या होगा। महालक्ष्मी की कृपा है कस्तूरी पे। उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। मुझको पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लेना, उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी। इस बात का मुझको पूरी तरीके से भरोसा है। आप सही कह रहे हो, कस्तूरी के साथ सब ठीक होगा। अब चलती हूँ। चलती हूँ भैया। ए मुन्ना, हाँ। होटल में चिकन पहुंचाना था, पहुंचा दिया क्या? नहीं, आज देने जाऊंगा मैं। अच्छा, ए
बबलू, हाँ? वो बाजार से कुछ सामान मंगा रहा था, कब मैं जाओगे? कल जाऊंगा। याद से भूलना मत। हाँ। नमस्ते सर। अरे नमस्कार सर। गाँव में सुना है तुझे गुस्सा बहुत आता क्या है। बात कर रहे हो सर? मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। कस्तूरी को तुमने धमकी दी थी ना, उसके बारे में तुम क्या बोलोगी? उसे परेशान करते थे, आए दिन उसका पीछा करना, तो धमकियाँ देना। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर, कस्तूरी ठीक से बात नहीं करती थी, पूरा गांव जानता है। मैं तो गांव के बीच में अपनी बात रख रहा था, लेकिन कस्तूरी और उसका भाई मुझे कुछ न कुछ सुना ही देते थे, और अगर मैं कस्तूरी को कुछ भी बोल दूं तो माधव लड़ने आ जाता था। मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यही सच है सर। ठीक है बाला, पूछताछ के लिए मैं फिर आऊंगा। गाँव से बाहर मत जाना, समझे? आओ बेटा। कैसी हो दादी? अंदर तो आओ बेटा। इतने दिन बाद तुम घर आए हो। 1 मिनट रुक, चटाई बिछाती हूँ। बैठो माधव। आप भी बैठिए। मुझे तो कादिर की बहुत चिंता होने लगी है। कादिर को क्या हुआ? घर से बाहर ही नहीं निकलता। कस्तूरी के साथ जो भी कुछ हुआ उसे सुनने के बाद न कॉलेज जाता है, न पढ़ाई करता है, न किसी से मिलता है। बस अकेले ही खुद को उसने कमरे में बंद कर रखा है। क्या करूं मैं इस लड़के का? आप चिंता मत करें, मैं सब देख लूंगा। कादिर अभी बहुत छोटा है, जरूर इस घटना से उसको धक्का लगा। हाँ बेटा, तुम बात करो उससे। इस बुढ़ापे में वही मेरा सहारा है। उसे कुछ हो गया तो मुझे कौन संभालेगा? मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? एक बार उससे बात करके तो देखो वो क्या बोलता है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कादिर अंदर ही होगा ना? आप चुप हो जाइए, मैं देखता हूँ। अरे कादिर, अकेले क्यों बैठा है? गुमसुम रहते हो, क्या हुआ है बताओ तो। कुछ भी तो नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसे भी कस्तूरी के जीवन में बुरा समय चल रहा है और तुम यहाँ अलग से परेशान हो। कॉलेज जाओ, कस्तूरी से बात करो। पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठे रहने से क्या होगा भाई? कस्तूरी के पास जाओ, उसको सहारा दो। दादाजी मुझे आपके साथ खेलना है। मेरे साथ खेलो अच्छा ना। तुझे क्या खेलना है बता। आपकी गोद में बैठ के कपड़े का हैंडल बना के स्कूटर चलाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं। ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे मत करो। लग जाएगा। कौन बचाएगा? मुझे बचाओ। अरे कोई है क्या? ये लड़की मार देगी। अरे क्या चल रहा है? चलो हटो यहाँ से। आप तो बड़े हैं, आपको तो समझना चाहिए। आप खुद ही बच्चे बन गए। ये वाला तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम्हें क्या हुआ? बच्ची है, खेल ही तो रही है। इस कपड़े से गाड़ी गाड़ी खेल रही है। अरे दादाजी, मैंने तो पहले भी देखा है ऐसे कपड़े के साथ खेलते हुए। ऐसे कैसे? मेरे साथ तो कभी नहीं खेला मैंने उस तुमने। दिन देखा था माधव काका और डॉक्टर काका एक दूसरे के साथ ये खेल खेल रहे थे, और जिसमें डॉक्टर काका हार गए और माधव काका जीत गए। अब बोलिए मुखिया जी, मुझे तो पहले से ही शक था। मुझे चुटकी ने बता दिया। अगर ये पूरी बात नहीं बताती तो सच का पता चलता। ये सब झूठ है। माधव ऐसा नहीं कर सकता। आप तो यही बोलेंगे, अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। जब मैं बोल रहा था तब तो आपको गलत लगा। अब सुना ना? पहले मैं बात करता हूँ, तभी मैं इस बात पर यकीन करूंगा, ठीक है? आप करिए पूछताछ। माधव तो पहले से ही शादी के खिलाफ था और सबको धोखा देता रहा। मैं देखता हूँ कैसे बचता है। बचाना चाहते हो लोग? मैं भी देखता हूँ। मेरे रहते